तो फ्रेंड्स जानते हैं कि 2026 में चैत्र की नवरात्रा किस दिन शुरू हो रही हैं और क्या क्या उसके सामान के लिए पूजा के लिए चाहिए, पूजन सामग्री को जानें, किस विधि विधान से पूजा करनी है, सारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स 18 तारीख को जो है अमावस्या है, तो 18 तारीख को अमावस्या है फ्रेंड्स पितृ वाली, वो समाप्त होगी 19 तारीख को सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 6:33 पर। फिर 33 मिनट से हमारे परिवार लग जाएगी जो माता रानी स्टार्ट होंगी 19 तारीख से। तो 2026 में चैत्र में 19 तारीख को है, मार्च में अपनी चैत्र की नवरात्रा शुरू होंगी, प्रारंभ होंगी। तो फ्रेंड्स हम पूजन सामग्री में क्या क्या लेंगे तो जानते हैं। मैंने यहाँ एक चौकी ली है पूजा के लिए, कपड़ा लिया है लाल रंग का माता के लिए बिछाने के लिए, और माता रानी की तस्वीर ली है। मैं आपको बताती जाती हूँ, माता रानी की तस्वीर ली है तो हम इसको कपड़े को बिछा देंगे। और ये माता रानी की तस्वीर है, ये गणेश जी भगवान है, क्योंकि हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे माता रानी की पूजा में। और चावल लेंगे जिससे हम अष्टदल कमल बनाएंगे और माता जी को समर्पित करने आसन भी देते हैं। हम जब गणेश जी भगवान का आसन देते हैं, किसी भी की पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले उनको आसन देके विराजमान करते हैं। तो मैंने यहाँ चावल भी ले ली है। चावल के बाद में हमको ये जो श्रीफल है यानी कि नारियल पूजा के लिए चाहिए होगा, क्योंकि नारियल सबसे पहले हम जब कलश स्थापना करते हैं नवरात्रा में, तो नारियल का एक विशेष महत्व होता है कलश स्थापना में। तो मैंने यहाँ फ्रेंड्स नारियल लिया है, घी लिया है हवन के लिए, क्योंकि घी हवन की में जरूर होती है। पूजन सामग्री में फ्रेंड्स यहाँ मैंने देखो जनेऊ लिया है, इन जो गणेश जी भगवान को जनेऊ समर्पित करते हैं, यहाँ कलावा लिया है, क्योंकि अगर हमारे पास चुंदरी है तो वस्त्र है तो वस्त्र हम पहनाएंगे मैया रानी को, और अपने जो गणेश जी भगवान को अगर वस्त्र नहीं है तो वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा भी समर्पित करते हैं। मैं आपको एक एक करके सारी जो सामग्री है वो बहुत अच्छे से बताऊंगी, धीरे धीरे करके आप सारी वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए। गंगा जल लिया है, सबसे पहले हम गंगा जल का यूज़ करेंगे सब पवित्र करने के लिए। तो यहाँ मैंने गंगा जल का भी लिया है, दीपक बना लिया है, घी का शुद्ध घी का दीपक लेना है हमको, और उसमें लंबी बाती डालनी है, क्योंकि लंबी बाती इसलिए डालते हैं, माता रानी को हम लंबी बाती का ही दिया जलाते हैं। जब हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं या किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो हम खड़ी बाती का यूज़ करते हैं, पर माता रानी की पूजा में हम लंबी बाती का ही यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ 5 चीज़ें ली हैं, हल्दी की गांठ, नारियल और ढक्के हम। फिर इसमें हम जो गेहूँ या चावल कुछ भी होते हैं वो भर लेते हैं, और जो अपन कलश स्थापना करते हैं तो उसमें हम ये आम के पत्ते या अशोक के पत्तों का भी पूजन सामग्री नहीं। तो मैंने यहाँ मेरे पास आम के पत्ते नहीं थे तो मैंने पूजन सामग्री के लिए अशोक के पत्ते लिए हैं। फ्रेंड्स माता रानी को समर्पित करने के लिए यहाँ सुहाग का सामान लिया है सारा। पुष्प लिए, फूल पूजा के लिए समर्पित करने के लिए। दक्षिणा ली है माता रानी को, क्योंकि हम जब किसी भी पूजा को करते हैं तो दक्षिणा सबसे पहले ज़रूरी होती है। हल्दी रखी है पूजा करने के लिए माता रानी की, सबसे पहले अगर हम पूजा करेंगे तो हल्दी से ही कर देंगे। और रोरी भी रखी है यहाँ पे। ये आटा रखा है, क्योंकि जब किसी भी पूजा की शुरुआत करते हैं तो हम हल्दी से चौक पूरते हैं और आटे का यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने गाय की उबला लिया है हवन के लिए, क्योंकि गाय की जो कंडी होती है उससे हवन करते हैं, या तो अपन पीपल के वृक्ष की लकड़ी होती है उससे कर देते हैं, लेकिन जो मैया के नवरात्रा होते हैं उनमें हम गाय के उबले की कंडी भी करते हैं 9 दिन उनकी पूजन के लिए। यहाँ मैंने पंचमेवा लिए हैं प्रसाद में भोग लगाने के लिए, क्योंकि पंचमेवा का भोग लगाते हैं हम, फलों का लगाते हैं। माता रानी को हम जितना भी कहते हैं ना समर्पित करें उतना कम है। मैंने यहाँ सुपारी भी ली है। नवग्रह, आप लोग नवग्रह बनाओ तो नवग्रह के लिए 9 सुपारी लिया। अगर किसी को नवग्रह नहीं बनाना है
और सिंपल पूजा करनी है तो वो सिंपल भी पूजा कर सकते हैं, पर नवग्रह की पूजा करते हैं तो उसके हिसाब से मैंने सुपारी भी ली है। फिर फ्रेंड्स ये होता है कि जैसे हम कहते हैं ना पूजन के लिए, तो यहाँ पूजन में एक एक सामग्री का बहुत विशेष महत्व है। और बताशे कहते हैं ना, बतासों का तो विशेष ही माता रानी को वो किसी चीज़ का चढ़ाओ या न चढ़ाओ, पर बताशे का प्रसाद तो माता रानी को अवश्य ही लगता है। तो मैंने यहाँ पूजा के लिए बताशे भी लिए हैं, धूप बत्ती ली है, माता को धूपसुली सिलवाने के लिए। माता को धूपसुली बहुत अति प्रिय होती है, धूप बत्ती जरूर माता को दीप धूप कहते हैं ना, दीप धूप से आरती करो तुम्हारे। यहाँ मैंने बताशे लिए हैं माता रानी के प्रसाद में। लौंग लेंगे अपन, क्योंकि माता रानी को जब हम 9 दिन पूजा करते हैं और उनका आराधना करते हैं, उनकी हवन करते हैं पीछे से, तो उनको माता रानी के आगे हम हवन में लौंग और बताशे जरूर समर्पित करते हैं, क्योंकि लौंग माता रानी को अति प्रिय है। तो फ्रेंड्स आपको ये सारी जानकारी, और एक लोटा अपन ज़रूर रखेंगे पानी का पूजन करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप बताइए आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो, फ्रेंड्स हम घर में महिलाएं बहुत ही विधि विधान से पूजन करते हैं, जितना भी बन जाता है उतनी पूजन करते हैं। अगर इस पूजा में कोई भी और सामग्री में कोई भी कमी रह गई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना माता रानी से मांग लेते हैं कि हे माता रानी, अगर हमारी पूजा में कोई भी त्रुटि हो, कोई भी कमी हो और सामग्री में कोई कमी रह गई हो तो हमको क्षमा करना। आपको फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। राधे राधे।